हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनजी क्लासेज। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की पुस्तक है जो कीर्तिका हिंदी कीर्तिका में अध्याय 1 है माता का आंचल, जिसके लेखक हैं शिवपूजन सहाय। तो इसका हम प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 है, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं? अपने जीवन से संबंधित कोई घटना लिखिए जिसमें आपने अपने माता पिता के प्रति प्रेम को अभिव्यक्त किया हो। तो उत्तर है, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को विभिन्न रूपों में अभिव्यक्त करते हैं। माता पिता से जिद करना, उनकी गोद में बैठना, उनके हाथ से खाना खाने के लिए मचलना, उनके साथ चलने की जिद करना, उनकी बातों में रुचि लेना, उनके साथ खेलना आदि क्रियाओं द्वारा बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करते हैं। पिछले माह मेरे माता पिता की विवाह की वर्षगांठ थी। उस अवसर पर मैंने माता पिता के विवाह से अब तक के सभी फोटो इकट्ठा किए और उन्हें एक चार्ट पर बहुत ही आकर्षक रूप से काट पर चिपका दिए। शाम को मैंने उसे अपने माता पिता को जब दिया तो उनकी आंखों में स्नेह रूपी आंसू झलक पड़े। प्रश्न नंबर 2 अगला है, माता का अंचल पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वह आपके बचपन की दुनिया से किस तरह भिन्न है? तो उत्तर है, इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वह हमारे बचपन की दुनिया से सर्वथा भिन्न है। जहाँ पहले बच्चों का बचपन सहज और सरल होता था, वहीं आज का बचपन कृत्रिमता से युक्त होता है। पहले बच्चों में पढ़ाई के लिए किसी भी प्रकार का दबाव नहीं था। बच्चे तनाव युक्त होकर खेलते कूदते अपना बचपन व्यतीत करते थे, पर आज बच्चों को 3 वर्ष का होते ही विद्यालय भेजकर उसके मासूम कंधों पर पढ़ाई की जिम्मेदारी का बस्ता लाद दिया जाता है। पहले बच्चे प्राकृतिक वातावरण से सीमित खिलौनों से बेफिक्र होकर खेलते थे, पर आज बच्चे अपने घरों में अत्याधुनिक खिलौनों से खेलते हैं, जैसे मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, अनेक चीज़ें होती हैं उससे खेलते थे। पहले बच्चे क्या करते थे, बाहर जाकर खेलते थे, जैसे कबड्डी हुआ, दौड़ना, खेलना, कूदना, अनेक प्रकार के खेल होते थे गांव में, वो बच्चे खेलते थे। लेकिन आजकल लेखक क्या कहना है कि अत्याधुनिक खेलों से खेलते हैं, जैसे मोबाइल हुआ, टैबलेट हुआ, अनेक प्रकार के खेल होते हैं, उनसे खेलते हैं। आज का बचपन कहीं ठहर सा गया है। अगला क्वेश्चन है, मूसन तिवारी द्वारा बल मंडली की शिकायत के बाद पाठशाला में भोलानाथ के साथ कैसा व्यवहार हुआ और उन्हें उनके पिताजी के द्वारा किस प्रकार घर लाया गया? तो उत्तर है, मूसन तिवारी द्वारा बाल मंडली शिकायत के बाद पाठशाला के 4 लड़कों को उन्हें पकड़कर लाने को कहा गया। पाठशाला के 4 लड़कों को उन्हें पकड़कर लाने को कहा। मूसन तिवारी ने कहा कि उनको पकड़ के लाओ। 4 लड़के गए तो भोलानाथ को पकड़कर सीधे पाठशाला में मास्टर जी पास ले गए। मास्टर जी ने उनकी खूब खबर ली, मतलब खूब पिटाई की। जब भोलानाथ के बाबूजी के पास ये खबर पहुंची,
मतलब जब खबर पहुंची बाबूजी के पास भोलानाथ के कि मास्टर जी ने भोलानाथ को बहुत मारा, तब वे दौड़ते दौड़ते पाठशाला पहुँचे। भोलानाथ का रो रो कर बुरा हाल था। मार इतना पड़ी कि उनका रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। पिताजी देखते ही उसे गोद में उठाकर पुचकारने लगे, और पुचकारना मतलब दुलारने लगे, और मास्टर जी से भोलानाथ को छोड़ने की विनती करने लगे कि मास्टर जी भोलानाथ को छोड़ दीजिए। मास्टर जी ने दोबारा ऐसी गलती न करने की हिदायत के साथ उसे छोड़ दिया। मतलब मास्टर जी ने कहा फिर ऐसी गलती नहीं होना चाहिए, और भोलानाथ खुशी खुशी पिताजी के साथ अपने घर आ गए। प्रश्न नंबर अगला है, माता का अंचल पाठ में माँ के प्रति अत्यधिक लगाव न होते हुए भोलानाथ माँ के अंचल में ही प्रेम और शांति पाता है, इसका आप क्या कारण मानती हैं? तो उत्तर है, बच्चे का रिश्ता अपनी माँ से ममता और पिता से लगाव का होता है। लेखक का लगाव अपनी माँ की अपेक्षा पिता से अधिक था। कोई भी बच्चा अपने पिता से जो प्रेम पाता है उसमें उसे आनंद तो मिलता है, पर शांति उसे माँ के पास ही मिलती है। विपत्ति के समय भोलानाथ अपने पिता के पास न जाकर अपनी माँ के पास जाते हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, कुछ होता है तो दौड़ते कहाँ जाते हैं? माँ के पास जाते हैं, क्योंकि उसे उस समय स्नेह और ममता की अधिक आवश्यकता थी। जो शांति और प्रेम उसे माँ के आंचल में मिलता, वह पिता के पास नहीं मिलता। उस समय उसे माँ के आंचल से अधिक सुरक्षित स्थान कोई नज़र नहीं आया, और वो भाग के कहाँ चले जाते थे? अपने माँ के पास। जब बच्चों को चोट वोट लगता है, आप लोग देखते होंगे, तो सबसे पहले वो भाग के कहाँ जाते हैं? अपने माँ के पास जाते। अगला क्वेश्चन है, माता का अंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए। तो उत्तर है इसका, पाठ का शीर्षक माता का अंचल सर्वथा उपयुक्त है। बालक भोलानाथ का अधिकांश समय अपने पिता के साथ बीतता है, परंतु जब उस पर मुसीबत आती है तब वह पिता की पुकार को अनसुना कर रोता हुआ अपनी माँ के आंचल में छिप जाता। मतलब कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी समस्या होता था, मतलब कोई भी दिक्कत आती थी, भोलानाथ को चोट वोट कहीं लग जाता था तो दौड़ते हुए कहाँ जाता था? अपनी माता के पास। अक्सर आप लोग ऐसे बच्चों को देखते होंगे समाज में कि यदि उनको चोट लग जाता है तो भाग के कहाँ जाते हैं? अपने माँ के पास जाते हैं। क्योंकि वहाँ ज़्यादा ममत्व है, क्योंकि माँ की गोद में वह स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है और उसे वहाँ असीम शांति का अनुभव होता है। इसका असीम मतलब बहुत ही अधिक, मतलब असीम जिसकी कोई सीमा न हो, असीम जिसकी कोई सीमा न हो, कहती असीम शांति का अनुभव होता है। इसका अन्य शीर्षक बचपन के दिन माता पिता का सानिध्य आदि भी हो सकता है। इसका अन्य शीर्षक क्या होगा? कि बचपन के दिन माता पिता का सानिध्य दो हो सकता है। जैसे माता का आंचल है, ऐसे इसका शीर्षक हो जाए बचपन के दिन, मतलब बचपन के दिन बहुत ही अच्छे होते हैं, माता पिता का सानिध्य आज भी हो सकता है, इस पाठ का शीर्षक। आगे अगला क्वेश्चन है आपका, माता का अंचल पाठ में माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य प्रेम प्रकट हुआ उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो उत्तर है आपका, पाठ में बच्चे का माता पिता के प्रति व्यक्त प्रेम हृदयग्राही है। पिता द्वारा बालक को सवेरे उठाकर नहला धुलाकर पूजा में अपने साथ बिठाना, कंधे पर बिठाकर गंगा तक ले जाना, पेड़ पर झूला झूलना, क्योंकि ये सब क्रियाकलाप भोलानाथ के पिता क्या करते थे? जब वो गंगा नहाने जाते थे तो उसे लेकर जाते थे और रास्ते पर सारा क्रियाक्रम ये करते हुए लाते थे भोलानाथ के पिताजी। पिता के साथ कुश्ती लड़ना आदि दृश्य हमें बचपन की याद दिलाते हैं। इसी प्रकार माँ द्वारा ज़बरदस्ती खाना खिलाना, क्योंकि भोलानाथ की माँ उसे क्या करते, अपने हाथों से खाना खिलाती थी ज़बरदस्ती। नज़र से बचाने के लिए काली बिंदी लगाना गाल पे या कहीं,
शिशु का श्रृंगार करना, बच्चे का नहला धुला के खूब अच्छा कपड़ा पहनाना, श्रृंगार करना, चोट लगने पर हल्दी पीस कर लगाना आदि देश समय अपने बचपन की ओर ले जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? उत्तर, बच्चे पल में हंसते हैं और पल में रोते हैं। भोलानाथ भी अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलने में अधिक रुचि लेता था। जो उसके हम उम्र के बच्चे होते बराबर के, उनके साथ वो खेलने में अधिक रुचि लेता था, उनके साथ अच्छा लगता था। अपने मित्रों को हंसते खेलते देखकर वह खुद को रोक नहीं पाता है और अपनी मित्रों के साथ जाकर वह रोना भूल जाता है। मित्र मंडली में मित्र जो मंडली थे जाकर वहाँ रोना या रो रहे थे तो मित्रों के पास पहुँच जाते थे तो रोना क्या हो जाते थे, भूल जाते थे। खेल में मग्न होकर वह सिसकना भूल जाता है और खेलते खेलते रोना भी उसी में क्या हो जाता था, भूल जाता था। अगला क्वेश्चन है, माता का अंचल पाठ में चित्रित ग्रामीण संस्कृति आज भी ग्रामीण संस्कृति से किस प्रकार भिन्न है? तो उत्तर है, पाठ में जो ग्रामीण संस्कृति दिखाई है वह 30 के दशक पूर्व की संस्कृति है। 30 दशक की क्या है, पूर्व की संस्कृति है। आज उसमें अनेक परिवर्तन हुए हैं। पहले गांव के लोग सीधे साधे और दिखावे से दूर थे। पहले लोग ज़्यादा सीधे साधे होते थे, ज़्यादा दुष्ट नहीं होते थे और वो बिल्कुल भी दिखावा नहीं करते थे, उनके पास कोई दिखावा नहीं थे। और आज के समाज में लोग बहुत कम मिलेंगे सीधे साधे और दिखावा ज़्यादा है। लोग मिलजुल कर उत्साह के साथ सभी पर्व और उत्सव मनाते थे। सभी लोग मिलकर क्या करते थे, खुश उत्साह से सभी जो त्यौहार होते थे उसको बहुत ही हर्ष से मनाते थे। आज इसमें काफ़ी बदलाव आ गया है। आज इस समाज में काफ़ी इससे बदलाव आ गया है। कच्चे मकानों का स्थान अब पक्के मकानों ने ले लिया। मतलब जहाँ पे पहले कच्चे मकान होते थे वहाँ पे आज क्या हो गए, पक्के छप्पर ऊपर थे, आज क्या बन गए, पक्के बन गए हैं। सड़कें बन गई हैं, बिजली पानी की सुविधा उपलब्ध है। हर जगह क्या है, बिजली पानी की सुविधा उपलब्ध है। लोगों में भी जातिगत भेदभाव की भावना आ गई। आज जात पात पे ज़्यादा लोग ध्यान दे रहे हैं, उसमें भेदभावना भी आ गई है। पहले के लोग ऐसे नहीं होते थे। कृषि के लिए भी अब आधुनिक उपकरणों का प्रयोग होने लगा। जैसे खेती ओती करने के लिए पहले क्या होता था, पहले क्या होता था कि नदियों से, ज़्यादातर तालाबों से सिंचाई होती थी। लेकिन आजकल क्या है, नलकूप है, नहर है। उसके बाद लोग तरह तरह के क्या करें, कृषि यंत्र को लगा रहे हैं। तो इसका आधुनिक उपकरणों का, आज ये आधुनिक है तो आधुनिक उपकरणों का आज के ज़माने में बहुत ही सिंचाई की कृषि में भी प्रयोग हो रहा है। तो ये था आपका माता के आंचल पाठ का प्रश्नोत्तर। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।